12th की बायोलॉजी क्लास में आज हम लेसन शुरू करने वाले हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, लेसन नंबर 5। आज हम देखेंगे आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो वर्ड है आनुवंशिकी, वो वर्ड यूज किया था सबसे पहले बेटसन ने 1905 में यूज किया था। इन्होंने ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था, लेकिन जो आनुवंशिकी के जो जनक होते हैं, आनुवंशिकी के जनक जो कहे जाते हैं वो मेंडल को, ग्रेगॉर और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही आनुवंशिकी की नींव डाली थी। इन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे और इन्होंने 3 नियम देने के बाद जो भी निष्कर्ष निकले थे, एक्चुअली में वही चीजें थी कि हाँ, एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, कैसे वो लक्षण को लेकर जाता है। 3 नियम इन्होंने बताए थे, जैसे कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवलंबन का नियम। ये 3 नियम हम देखेंगे डिटेल में। आज पहले देखते हैं कि ग्रेगॉर जॉन मेंडल एक्चुअली में थे कौन। ग्रेगॉर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया नाम के देश के मठ में पादरी थे। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और वहीं पे पादरी के रूप में काम करते थे। वहीं पे उसी जगह क्या था, मठ में एक बगीचा था जहाँ पे कुछ पौधे उन्होंने लगाए हुए थे मटर पे। तो मटर पे ही उन्होंने उस बगीचे में वहीं पर काम करते हुए बगीचे में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मटर के ऊपर। 8 साल तक ये प्रयोग करते रहे। 8 साल तक मटर के पौधे प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकले, इन्होंने 1865 में उन्हीं के आधार पर आनुवंशिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उस टाइम पे क्योंकि डार्विन का बात ज्यादा फेमस था, तो इनका जो पब्लिकेशन भी हुआ किसी पत्रिका में, तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ सालों बाद में 3 साइंटिस्ट आए जिन जो थे ह्यूगो डी व्रीज, शेरमान, कार्ल कोरेंस। ये तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग फिर से वही प्रयोग किए और जो निष्कर्ष निकला वो बिल्कुल मेंडल के निष्कर्ष के समान था। 1900 ईस्वी में इन्होंने वही प्रयोग किए और वही रिजल्ट इनके सामने आया। फिर जब इन्होंने देखा कि ये ऐसा पहले भी हो चुका है, तब जाके मेंडल के नियमों का पता चला और इन नियमों को कहा गया क्या? मेंडलिज्म कहा गया। तो हम मेंडल के नियम देखेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं और वंशागति क्या होती है। आनुवंशिक लक्षण का मतलब है कि वे
जाते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बताया, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। और वंशागति क्या है, वंशागति का मतलब है, वंशागति बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। इसका मतलब है कि आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आनुवंशिकता या बोल सकते हैं वंशागति। ठीक है, कुछ और टर्म्स आती है डिटेल में जाने से पहले हम आज की क्लास में पहले टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज होती है विभिन्नताएं, एक वर्ड हमेशा जो आगे आएगा हमारे सामने, विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस। इसका मतलब है कि विभिन्नताएं क्या होती है, हम देखते हैं कि कोई भी जीव एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। अगर किसी जुड़वा भाइयों की या बहनों की बात की जाए तो वो दोनों भी आपस में बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता ही है। अगर कोई भी दो चीजों में आप कंपैरिजन करें तो हाइट में, वेट में, कलर में, किसी भी चीज में वो अलग होंगे ही होंगे। इसमें हो सकते हैं आकार में, आमाप में, हाइट में, भार में या कलर में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और किसी ना किसी उसमें डिफरेंट जरूर होंगे और इन्हीं किसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था वो क्यों लिया था। मटर का पौधा लेने का कारण क्या था कि जो है मटर का जो फ्लावर था वो कैसा था, उभयलिंगी था। मटर का जो पौधा था उभयलिंगी था। देखते हैं मटर के पौधे को चुनने के कारण, मटर के पौधे को चुनने के कारण, एक तो पौधा उभयलिंगी था। उभयलिंगी का मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट थे। ठीक है, और दूसरा कि उसमें क्या होता था, स्वयं परागण होता था। स्वयं परागण होने की वजह से उसमें किसी मिक्स होने की कोई वजह ही नहीं थी कि जो भी नस्ल मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो भी अगली पीढ़ी आएगी, नस्ल आएगी, वो क्या होगी, बिल्कुल प्योर होगी, बिल्कुल शुद्ध होगी। एक इनका जो जीवन अवधि होता है, जीवन अवधि होता है वो बहुत ही कम होता है, 1 वर्ष। यानी कि ये 1 वर्ष के पौधे हैं, यानी कि 3 से 4 माह या 5 माह तक इनकी लाइफ होती है। तो यानी बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसमें जो वैकल्पिक लक्षण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। वैकल्पिक लक्षण भी बहुत सारे होते हैं जिससे हमें अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने मटर के पौधे का ही चुनाव किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अब वो कैरेक्टर्स क्या थे, मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि विपर्यासी लक्षण इन्होंने लिए थे। विपर्यासी लक्षण इन्होंने लिए थे। कितने लक्षण लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। वो 7 लक्षण क्या थे, जैसे कि फूल का रंग हो गया, फूल की स्थिति हो गई, या फिर फली जो है हमारी उसका कलर हो गया, उसकी शेप हो गई, और क्या हो सकता है, बीज की आकृति हो गई, फूल का रंग, बीज की आकृति, बीज की स्थिति क्या है, और फली का रंग क्या है, फली की शेप क्या है, बीज का रंग कैसा है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने लिए थे। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर्स लिए थे। जैसे कि हम 1-2 कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि जो सीड होता है वो कैसा होता था, या तो वो राउंड होता था या फिर रिंकल्ड हो सकता था, यानी कि झुर्रीदार। जो फ्लावर है यानी कि जो फ्लावर कलर कैसा था, या तो पर्पल था या फिर व्हाइट था। जो फ्लावर की पोजीशन थी यानी कि उसकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, एक्सियल थी या टर्मिनल थी।
क्लास में हम देखेंगे एक संकल्प क्या है और देखते हैं परिभाषा का नियम क्या होता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।